कि ईश्वर साहू ने अपने चुनावी खर्च में बड़े बड़े दिग्गजों को पछाड़ दिया है। तो आप ये जानना भी चाहेंगे कि मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री ने कितना चुनाव में खर्च किया था, और ये आंकड़े हम आपको सामने जब रखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। क्योंकि सबसे जो खास नाम है वो है छत्तीसगढ़ में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान विधायकों द्वारा या यूं कहें कि प्रत्याशियों द्वारा चुनाव में जो खर्च किया गया उसके रोचक आंकड़े निकल के सामने आए हैं। और ये रोचक आंकड़े जब आप जानेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं हितेश व्यास और आप देख रहे हैं IBC 24 के YouTube चैनल। जी हां, कोई भी व्यक्ति जब चुनाव लड़ता है तो चुनाव में किसी पार्टी के साथ साथ चुनाव के प्रचार पर कितना खर्च किया जा रहा है या कितना बड़ा चुनाव प्रचार हो रहा है, ये सब कुछ डिपेंड करता है कि उस चुनाव में कितना आपने खर्च किया है। और ये सब कुछ जो आंकड़े सामने आते हैं समय समय पर ADR एजेंसी द्वारा आंकड़े निकल के सामने आते हैं। तो विधानसभा चुनाव 2023 में छत्तीसगढ़ के जो चुनाव हुए उसमें तमाम प्रत्याशियों ने अपनी तरफ से जो खर्च किए उसके आंकड़े सामने आए हैं। और ये आंकड़े हम आपको सामने जब रखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। क्योंकि सबसे जो खास नाम है वो है ईश्वर साहू का। छत्तीसगढ़ की साजा विधानसभा सीट से ईश्वर साहू को भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा था। आप सभी जानते हैं कि साजा विधानसभा सीट पर चुनाव लगातार लड़ते रहे हैं रविंद्र चौबे, जो कि दिग्गज चेहरा हैं कांग्रेस पार्टी के, और उन्हें पटखनी देने के लिए बीरनपुर हिंसा के पीड़ित भुवनेश्वर साहू, जिसकी हत्या कर दी गई थी, उनके पिता जो एक आम गरीब परिवार से उसी गांव के रहने वाले व्यक्ति थे, उन्हें बीजेपी ने मैदान में उतारा था। अब आप चलिए मैदान, हम बात कर रहे हैं चूंकि चुनावी खर्चों की, तो चुनावी खर्च के जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि ईश्वर साहू ने अपने चुनावी खर्च में बड़े बड़े दिग्गजों को पछाड़ दिया है। मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, कई वर्तमान मंत्री, कई पूर्व मंत्री खर्च के मामले में ईश्वर साहू से पीछे हैं। जी हां, ये बहुत रोचक आंकड़ा आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। अगर आप आमदनी के लिहाज से देखें तो ईश्वर साहू की सालाना आमदनी 25,000 रुपए के आसपास है, चूंकि एक गरीब परिवार से लगातार वो थे। ये जानकारी सामने आती रही और ऐसे में एक आम आदमी को, एक जमीन से जुड़े आदमी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देकर मैदान में उतारा। वो विधायक भी बन गए, लेकिन उन्होंने जो चुनाव में खर्च किया है ADR की रिपोर्ट के मुताबिक, वो आंकड़ा आपके सामने रखते हैं। 35,87,635 रुपए खर्च किए हैं ईश्वर साहू ने, जिनकी सालाना आय है 25,000 रुपए। अब ये चौंकाने वाली बात जो सामने आई है, ये खुद ईश्वर साहू की तरफ से ही आंकड़े जारी किए गए, चूंकि पार्टी की तरफ से भी उन्हें फंड दिया गया था चुनाव लड़ने के लिए। तो पार्टी फंड के तहत उन्हें 11,45,000 रुपए की राशि दी गई थी। उसके अलावा ईश्वर साहू ने चुनाव में 21,71,729 रुपए खुद के और एजेंट के माध्यम से खर्च किए। वहीं ईश्वर साहू ने 2,78,406 रुपए अन्य व्यक्तियों और संस्थाओं के जरिए इकट्ठा किया था, चूंकि कई सारे लोग चंदा भी देते हैं, तो ये राशि महत्वपूर्ण थी। अब ईश्वर साहू जो है वो हमने जैसा बताया कि बीरनपुर हिंसा के पीड़ित हैं और उनके बेटे की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद उन्हें बीजेपी ने मैदान में उतारा और उन्होंने चुनाव जीता। लेकिन उन्होंने चूंकि पीछे छोड़ दिया है बड़े बड़े लोगों को खर्च के मामले में, तो ये चौंकाने वाला आंकड़ा हम आपके सामने इसलिए रख रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री ने जितना चुनाव में खर्च किया था उससे ज्यादा ईश्वर साहू ने चुनाव में खर्च किया है। और बड़े बड़े दिग्गज मंत्री, पूर्व मंत्री ईश्वर साहू से पीछे हैं। अब आपको ADR के इस जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक सबसे ज्यादा जिसने चुनाव में खर्च किया वो भी आपको बताते हैं। तो सबसे ज्यादा चुनाव में खर्च करने वालों में सबसे ऊपर हैं अनिला भेड़िया, जो कि भूपेश बघेल सरकार में एकमात्र महिला मंत्री थी। इस बार भी टोंडी लोहारा सीट से वो चुनाव जीत कर आई हैं और उन्होंने सबसे ज्यादा चुनाव में खर्च किया 38,59,871 रुपए। यानी कि इस चुनाव में चुनाव खर्च के मामले में एक आम आदमी की ताकत आपने देखी और एक महिला की ताकत भी आप समझ रहे हैं कि सबसे ज्यादा चुनावी खर्च किया है टोंडी लोहारा से विधायक और पूर्व सरकार में मंत्री अनिला भेड़िया ने। उसके अलावा बेमेतरा से विधायक दीपेश साहू और मंत्री दयालदास बघेल, विधायक अंबिका मरकाम, संपत अग्रवाल, रोहित साहू, संगीता सिन्हा और रेणुका सिंह के साथ साथ प्रबोध मिंज का भी नाम शामिल है, जिन्होंने की ज्यादा चुनाव में खर्च किया था। उसके अलावा कई सारे नेता ऐसे भी थे जिन्होंने सिर्फ चुनाव फंड पर ही अपना चुनाव लड़ा, यानी कि चुनाव फंड, यानी कि पार्टी की तरफ से जो उनको फंड मिला
सिर्फ वही उन्होंने चुनाव में खर्च किया, अपनी जेब से 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। ऐसे जो नाम प्रमुख हैं उनमें वर्तमान में गृह मंत्री और डिप्टी सीएम जो हैं उनका नाम शामिल है। विजय शर्मा जो कि डिप्टी सीएम है और गृह मंत्री हैं, उन्होंने अपनी जेब से 1 भी रुपया खर्च नहीं किया, यानी कि पार्टी फंड से जो चुनाव लड़ने की राशि मिली उसी से उन्होंने चुनाव लड़ा। एक और नाम इसमें है, वो है कवासी लखमा का। दिग्गज नेता हैं, कोंटा से चुनाव लड़ते रहे, लगातार लंबे समय से विधायक हैं, पूर्व सरकार में मंत्री भी थे। उन्होंने भी अपनी जेब से 1 रुपया खर्च नहीं किया और जो राशि पार्टी की तरफ से उन्हें चुनाव लड़ने के लिए दी गई थी उसी राशि से उन्होंने चुनाव लड़ा है। उसके अलावा भी कई और नाम है, जैसे कि शेषराज, हरबंस, प्रणव कुमार और विधायक सुशांत शुक्ला, युवा नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। इन्होंने भी पार्टी फंड से ही चुनाव लड़ा, यानी कि अपनी जेब से खर्च नहीं किया। तो कुल मिलाकर ये रोचक आंकड़े आपके सामने हमने रखे। अब जैसा हमने बताया था कि ईश्वर साहू ने मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री को पीछे छोड़ दिया, तो आप ये जानना भी चाहेंगे कि मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री ने कितना चुनाव में खर्च किया था। तो विष्णुदेव साय ने 29,87,837 रुपए चुनाव में खर्च किया और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जिन्होंने पाटन से चुनाव लड़ा था, चुनाव जीत भी गए, उन्होंने 30,91,671 रुपए खर्च किए हैं। तो एक तरफ ईश्वर साहू जिन्होंने 35 लाख से ज्यादा चुनाव में खर्च किए, तो दूसरी तरफ वर्तमान सीएम और पूर्व सीएम खर्च के मामले में उनसे पीछे। अब आप इसे आम आदमी की ताकत मान सकते हैं या ये कह सकते हैं, सवाल भी उठा सकते हैं कि जो व्यक्ति 25,000 रुपए सालाना जिसकी कमाई हो रही है, वो 35 लाख रुपए कैसे खर्च कर सकता है। हालांकि इसमें 12 लाख के आसपास पार्टी की तरफ से दिया गया फंड भी शामिल है। आपको क्या लगता है उनके इस चुनाव खर्च को लेकर? ये आप हमें कमेंट पर जरूर बताएं। क्या आपको लगता है कि वाकई में ये आम आदमी की ताकत है, या जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का हाथ उनके ऊपर था, लिहाजा उन्हें समर्थन चौतरफा मिला और वो चुनाव जीतने में भी कामयाब हुए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दें और इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है ये भी हमें जरूर बताएं और हमारे तमाम YouTube चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।